आपने लगभग हर एक भारतीय की जुबान पर एक कॉमन बात तो जरूर सुनी होगी, वह यह है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के दौर में आम से लेकर खास तक सबके लिए पैसा सभी जरूरी एवं जरूरतमंद चीजों में से एक है। आज के वक्त में पैसा कमाने के लिए इंसान अच्छे से अच्छा और बुरा से बुरा काम भी करता है, क्योंकि बिना पैसों के कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण सही से नहीं कर सकता है। अगर भारतीय मुद्राओं के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत में अलग अलग वक्त में अलग अलग मुद्राएं प्रचलन में रहीं। ढेर सारी मुद्राओं का चलन आजकल खत्म हो गया है। भले ये मुद्राएं इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन उन मुद्राओं से जुड़ी या उन पर कहावतें आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। हम अक्सर लोगों के कहते हुए सुनते हैं, मेरा पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वह ढेले का भी काम नहीं करता, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। वह पाई पाई का हिसाब रखता है और वह 16 आने सच बोलता है। यहां फूटी कौड़ी, कौड़ी, ढेला, दमड़ी, पाई और आना मुद्राएं हैं जो पुराने भारत में लेन देन के लिए इस्तेमाल हुआ करती थीं। इसी तरह एक और मुद्रा थी, खोटा सिक्का। उससे भी जुड़ी कहावत है, वह खोटा सिक्का निकल गया। भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। मानव सभ्यता के विकास के शुरुआती हिस्से में सामान का लेना देना चलता था, लेकिन बाद में लोगों की जरूरतें बढ़ी और सामान के लेने देने से मुश्किलें पैदा होने लगीं, जिसकी वजह से कौडियों से व्यापार शुरू हुआ, जो बाद में सिक्कों में बदल गया। शेरशाह सूरी से लेकर आज तक भारतीय मुद्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच चांदी के सिक्कों की मुद्रा चलाई, जो मुगल शासन में भी चलती रही। भारतीय मुद्राओं को वक्त के हिसाब से अलग अलग तरह और नामों से जाना जाता रहा है। सबसे पहले पुरानी भारतीय मुद्रा फूटी कौडी से कौडी, कौडी से दमधी, दमधी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया बन। असल रूप से हमारे देश में कागजी नोटों का चलन 1770 ईस्वी से हुआ था और इसे पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था। लेकिन जब भारत पर ब्रिटिश शासन काल चल रहा था तो उस दौरान भी पहली बार 1917 में ब्रिटिश शासन ने कागज की नोट जारी किए थे। महाराष्ट्र के नासिक में हमारे देश के आजादी से पहले 1926 को रुपए को कागजी रूप में बैंक से छापने की इजाजत दे दी गई थी। जब भारत देश में आरबीआई को यह सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, जैसे कि नोट की छपाई करना, कितने रुपए का नोट छापना है और जारी किए गए नोटों पर हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी आदि, तब इससे पहले सारे भारतीय नोट इंग्लैंड से प्रिंट होकर आते थे। साल 1945 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रुपए जारी करने और रुपए की छपाई करने की जिम्मेदारी मिल हो गई थी। हमारे देश में पहली बार 1928 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में नोट प्रिंट करने वाली मशीन लगाई गई थी और यहीं पर पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ने 5, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट छापे गए थे और आरबीआई ने जारी किए गए इन सभी कागजी नोटों को पूरे भारत में जारी भी किया गया था। जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले सभी भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से फोटो प्रिंट किए जाते थे। ब्रिटिश सरकार यह नोट आजादी के बाद भी कुछ समय तक लगातार चलती रही थी, लेकिन जब भारत में पहली बार 1949 में भारतीय नोट छापे गए तो उनका रंग रूप ब्रिटिश सरकार से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। सबसे पहले भारतीय करेंसी को 1 रुपए के रूप में छापा गया था और इस नोट के प्रिंट में अशोक स्तंभ को जगह दी गई थी। इसी जगह से लगातार भारतीय रुपए में प्रिंट के दौरान बदलाव किए जाते रहे हैं। आरबीआई ने आज तक कई नोटों को छापा है, जिसमें अलग अलग तरीके से भारत की अलग अलग सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इमारतों का प्रिंट किया गया था। उदाहरण के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया और बृहदेश्वर मंदिर के चित्र छापे गए। और इतना ही नहीं, जब 1953 में नोटों को छापा गया तो भारत सरकार द्वारा नोटों पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। आज के समय में
लगभग हर भारतीय युवक और छात्र यह जानना चाहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय अमेरिकी डॉलर की कीमत 1 रुपए के हिसाब से कितनी थी। हम आपको बता दें कि 1947 में अमेरिकी $1 की कीमत 1 रुपए की बराबर की थी। भारतीय नोटों के इतिहास में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इनका एक लंबा इतिहास भी रहा है। हम आपको बता दें कि 1996 के बाद जितनी भी भारतीय करेंसी छापी गई है उनमें गांधी जी की तस्वीर को प्रिंट किया गया है। इससे पहले भारतीय करेंसी में अशोक स्तंभ के चित्र प्रिंट किए जाते थे, लेकिन भारतीय नोटों में अशोक स्तंभ को आज भी जगह दी जाती है। बस पहले की जगह जहां पर थी वहां से हटाकर इसे थोड़ा छोटे साइज में बगल में प्रिंट किया जाने लगा है। अब बात करते हैं कि जो भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर प्रिंट की जाती है वह कार्टूनी है या फिर वह तस्वीर गांधी जी की हकीकत में है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह गांधी जी की असली तस्वीर है, जिसे एक अनजान फोटोग्राफर ने फ्रेडरिक पैथिक लारेस के साथ कोलकाता के वायसराय हाउस में एक मुलाकात के दौरान लिया था। उस समय गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वीर में आ गया था, जो आज की नोटों पर भी प्रिंट किया जाता है। फिर इसके बाद से भारतीय नोटों पर कई बड़े सुरक्षा की नज़र से बदलाव किए गए हैं, जिनसे असली नोटों और नकली नोटों में अंतर पता चल सके। आज के समय में आपको अलग अलग रंगों के एवं 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट आपको नए डिजाइन में देखने को मिल रहे होंगे। भारतीय रुपया के सभी नोटों में कुल 17 भाषाएं लिखी गई हैं। नोट के आगे के हिस्से पर कितने का नोट है अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है। नोट के पीछे हिस्से पर एक भाषा पैनल है, जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से 15 भाषाएं नोट में मूल्य को दिखती हैं। भाषाओं को सीरियल नंबर के हिसाब प्रिंट किया गया है। भारतीय नोट किसी आम कागज के नहीं बल्कि कॉटन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के मंगाया करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। आजादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। भारतीय रुपया चिह्न भारतीय रुपये में इस्तेमाल किया जाने वाला नोट का निशान है। इसे आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। इसके लिए एक सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन की गई थी, जिसमें 3000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, जिसके बाद यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाता है। भारतीय रुपये के लिए अंतर्राष्ट्रीय 3 अंकीय कोड अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO मानक ISO 4217 के अनुसार INR है। एक ऐसा भी वक्त आया था जब नोटेबंदी की गई। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने रात को 8 बजे अचानक राष्ट्र को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया जाएगा। नोटबंदी के इस फैसले के बाद से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हर कोई किसी भी तरह अपने 500 और 1000 रुपये के नोट को बदलना चाह रहा था। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही सरकार ने 500 और 2000 के नए नोटों का भी ऐलान कर दिया था। देश में अचानक नोटबंदी के ऐलान के बाद लोगों में नोट बदलने को लेकर होड़ मच गई थी। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। RBI भी इतने बड़े पैमाने पर नोटों की बदली के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण अचानक से मार्केट में नोट की कमी हो गई थी। इसके साथ ही ATM के बाहर भी लोग घंटों तक लाइन में खड़े होकर पैसे निकालने के लिए परेशान हुए थे।
इस दौरान कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई थीं। उम्मीद है आपको भारतीय रुपए, उसका इतिहास और उसके बारे में जानकारी को जानकर अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।